ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं दत्तागढ़, जहां पर रतनगढ़ माता मंदिर में आज अचानक हुई इस भगदड़ से 60 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन इस पूरे हादसे में 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए ग्वालियर ट्रामा सेंटर और उमराद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन वहां पर डॉक्टरों की कमी होने के चलते घायलों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीआईजी के मुताबिक अभी तक 60 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही जा रही है, मगर साफ तौर पर यह सामने निकल कर आता है कि जिस तरह से हमारे सभी संवाददाताओं ने बताया कि इससे पहले भी उमा भारती के शासनकाल में यह पुल टूटा था और तब भी यहां पर सैकड़ों की संख्या में मौत हुई थी, मगर तब भी प्रशासन नहीं जागा था और ना ही इसको इस तरह की भीड़ को काबू में करने के लिए कोई इंतजामात किए गए थे। और आज एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति हुई है। इतिहास ने खुद को दोहराया है, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ है। 60 लोगों की इसके अंदर मौत की पुष्टि बताई जा रही है और इसके अलावा 150 लोगों के घायल होने की बात निकल कर आ रही है। रामनवमी की वजह से मंदिर में ज्यादा भीड़ थी, जिसके चलते यह पूरा हादसा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे हादसे पर दुख जाहिर किया है और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। लेकिन सवाल यहीं पर यह उठता है कि जिस तरह से गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा था कि उनको इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी तब तक, और अगर उनको जानकारी नहीं थी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल होता है, क्योंकि अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई के लिए कहा है और जांच के भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही होता है कि जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई क्यों की जाती है, क्यों प्रशासन उसके बाद ही जागता है? क्योंकि 60 लोगों की मौत हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या महज 1.5 लाख रुपए के मुआवजे के मरहम से उनकी जिंदगियां वापस आ जाएगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से महज 1.5 लाख रुपए का यहां पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। हालांकि घायलों की अगर हम बात करें तो 150 लोगों को घायल होने की खबर मिल रही है, जिनको ग्वालियर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराने की बात चल रही है और साथ ही साथ मुरार जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन ग्वालियर ट्रामा सेंटर की अगर हम बात करें तो वहां पर अस्पताल में स्टाफ की कमी होने के चलते घायलों को परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे हादसे में सिंध नदी में कुछ लोगों के डूबने की भी बात कही जा रही है, जिसको गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि उनके पास इस तरह की भी कोई खबर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई ज्यादा अपडेट नहीं है, मगर भीड़ को नियंत्रित में करने के लिए जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, क्या वो जायज था? क्या ये जरूरी था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती और शायद इसीलिए हादसा हुआ है? क्या वहां पर उन पुलिसकर्मियों पर जो वहां के प्रशासन के अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि भगदड़ के चलते यह पूरा हादसा हुआ है। 60 लोगों की मौत हो जाती है, 150 लोग घायल हो जाते हैं, 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया जाता है और कार्रवाई की बात भी कर दी जाती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या महज 1.5 लाख रुपए के मुआवजे के मरहम से उन लोगों की जिंदगियां वापस लौट आएगी? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।